नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर माय टास्क लिस्ट में आपके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो सब शो होते हैं। और यहाँ पे जब हम माय टास्क लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये खाली पेज आता है। तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पे जो टैब हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे जो टैब है पहला ऑल रिक्वेस्ट का, उसके बाद में पेंडिंग रिक्वेस्ट का, उसके बाद में रिवर्टेड रिक्वेस्ट का, और अप्रूव्ड रिक्वेस्ट का, और रिजेक्टेड रिक्वेस्ट का, और ड्राफ्ट रिक्वेस्ट का। ये 6 यहाँ पे टैब हैं और इनको हम अलग अलग अभी देखेंगे। ऑल रिक्वेस्ट में आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आपके द्वारा लगाई गई है वो सब यहाँ पे शो होगी। जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपने लगाई है वो सब यहाँ शो होगी। तो यहाँ पे हम ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करके और सारी रिक्वेस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है और करंट असाइनी और इनिशिएट डेट ऑन टाइम और स्टेटस क्या है और करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आईडी है इसमें माइग्रेटेड डाटा वेरिफिकेशन, तो ये यहाँ पे किया गया है। और उसके बाद में ये इसका जो स्टेटस है अभी पेंडिंग है, फाइनल इसको सबमिट नहीं किया गया है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो ये आपको ड्राफ्ट में मिल सकता है, जो भी पेंडिंग है वो आपको ड्राफ्ट रिक्वेस्ट में शो हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डिडक्शन मॉडिफिकेशन हुआ है, तो डिडक्शन मॉडिफिकेशन का भी आपको ये कंप्लीटेड यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद में अगला है यहाँ पे डिडक्शन सैंक्शन, ये भी कंप्लीट हो चुका है, और डिडक्शन सैंक्शन ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आइटम पर पेज यहाँ पे शो हो जाएंगे और इसको आप मैक्सिमम करके सारी जो लिस्ट है उसको आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरा टैब है यहाँ पे दूसरा टैब यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही। रिवर्ट रिक्वेस्ट भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। अप्रूव्ड रिक्वेस्ट में जितनी भी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है वो सारी यहाँ पे शो होगी। आप देख पा रहे हैं ये रिक्वेस्ट है, इनका स्टेटस है वो कंप्लीटेड है, ये सारी अप्रूव हो चुकी है। ऐसे ही जो नेक्स्ट टैब है रिजेक्टेड रिक्वेस्ट, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे रिजेक्टेड रिक्वेस्ट शो होगी। तो यहाँ पे कोई रिजेक्टेड रिक्वेस्ट नहीं है। और लास्ट है ड्राफ्ट रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब आप कोई नया एम्प्लॉई आपके यहाँ पे है और उनकी आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक बार आप बीच में मान लो लॉग आउट हो जाते हो या अन्य किसी रीज़न से आप साइट से बाहर आ जाते हो, तो उस पोजीशन में आपको वापस पुनः से आईडी स्टार्ट है वो दोबारा से नहीं करनी है। आपको जितना आपने ड्राफ्ट सेव किया था उसको आगे से यहाँ से स्टार्ट कर। जैसे यहाँ पे आप ये 2 ड्राफ्ट सेव देख पा रहे हैं। मैक्सिमम जो आइटम पर पेज है वो 5 किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ड्राफ्ट ये सेव है। अब इनकी जब आईडी आगे जनरेट करनी होगी तो उसमें यहीं से अपने को आगे रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करके और जो भी कॉलम खाली है उन सबको फिलअप करके और यहाँ आगे का काम किया जा सकता है। अब अगर हमारे कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो उस पोजीशन में उसको कंप्लीट कैसे करें इसके बारे में हम बात करें। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑल रिक्वेस्ट पे हमने क्लिक किया, तो जो पहली रिक्वेस्ट आईडी है इसमें स्टेटस सबमिटेड और करंट स्टेटस पेंडिंग है। तो इसको आप जब रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करोगे तो ये जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो ये सारी ओपन हो जाएगी और इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आप लास्ट में ये जो सबमिट बटन है इसको आप सबमिट कर देंगे। तो ये जो पेंडिंग में है ये यहाँ पे सबमिटेड में आ जाएगी। अगर आपने डिटेल सही भरी है तो ये सबमिटेड में आ जाएगी और ये पेंडिंग टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने जो पेंडिंग टास्क है उनको आप कंप्लीट कर सकते हो।